समुद्र की इन विशाल लहरों के बीच हमारे देश की सुरक्षा की एक अनकही कहानी छिपी हुई है। ये कहानी उन प्रहरियों की है जो दिन रात हर मौसम में हमारी समुद्री सीमाओं पर तैनात रहते हैं। तो आज चलिए भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन। कोई भी देश इतनी विशाल समुद्री सीमा की सुरक्षा और निगरानी आखिर कैसे करता होगा? ये चुनौती अपने आप में कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ज्यादातर लोगों के मन में पहला जवाब आएगा इंडियन नेवी, लेकिन नहीं, जवाब सिर्फ नेवी नहीं है। कहानी में एक और बहुत ही अहम किरदार है और बस यहीं से हमारी असली कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब इस खास फोर्स की जरूरत पहली बार महसूस की गई। आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि हमें एक नई फोर्स बनानी पड़ी? देखिए, ये कोई एक रात में लिया गया फैसला नहीं था। इसकी जरूरत धीरे धीरे बढ़ी। 1960 के दशक से ही हमारी नेवी कह रही थी कि उन्हें एक सहायक बल चाहिए। फिर 70 का दशक आते आते समुद्र के रास्ते तस्करी इतनी बढ़ गई कि इसने सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर ही हमला बोल दिया था। अब इसके पीछे का जो तर्क था वो बड़ा ही दिलचस्प था। सोचिए, किसी छोटे मोटे तस्कर को पकड़ने के लिए आप अपना सबसे कीमती और शक्तिशाली युद्धपोत भेज रहे हैं। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे अखरोट को तोड़ने के लिए बहुत बड़ा हथौड़ा इस्तेमाल करना। जाहिर है ये तरीका न तो कारगर था और न ही समझदारी भरा। और बस इसी जरूरत और इसी तर्क ने एक नए बल को जन्म दिया, एक ऐसी फोर्स जो खास तौर पर इन्हीं समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए बनाई गई थी। और इस तरह एक बड़े संकट के बीच से भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई। एक ऐसा बल जिसका एक ही मकसद था, भारत के समुद्री हितों की रक्षा करना। तो ये कोस्ट गार्ड आखिर है क्या? इसे एक सहायक सेवा या ऑक्सिलरी सर्विस कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये नेवी की मदद के लिए है, ताकि नेवी देश की रक्षा के अपने बड़े मिशन पर फोकस कर सके और कोस्ट गार्ड समुद्र में कानून व्यवस्था और बाकी चीजों को संभाले। चलिए अब इस बल की पहचान क्या है और इसका काम करने का दायरा कितना बड़ा है, इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। इनका मोटो है वयम रक्षामः। संस्कृत का ये वाक्य जिसका मतलब है हम रक्षा करते हैं। बस ये 3 शब्द इनके पूरे मिशन का सार बता देते हैं। हर हाल में रक्षा करना। हाँ, एक कंफ्यूजन जो अक्सर होता है वो है कोस्ट गार्ड और बीएसएफ के बीच। तो इसे एकदम आसान शब्दों में समझ लेते हैं। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल हमारी जमीनी सरहदों की रक्षा करती है और कोस्ट गार्ड वो हमारे समुद्री सीमाओं के प्रहरी हैं। दोनों का काम और इलाका एकदम अलग। और अगर नेवी से इसकी तुलना करनी हो तो ये कुछ ऐसा है। मान लीजिए कोस्ट गार्ड एक पुलिस वाले की तरह है जो समुद्र में गश्त लगाता है और कानून व्यवस्था बनाए रखता है। वहीं दूसरी तरफ नेवी एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट की तरह है जो बड़े और मुश्किल सैन्य ऑपरेशंस के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो ये समुद्री प्रहरी असल में रोजमर्रा में करते क्या हैं? इनके मिशन के ना 2 खास पहलू हैं। हम ही इनके काम को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है रक्षक की भूमिका जिसमें ये मदद करते हैं और दूसरी है प्रवर्तक की भूमिका यानी एनफोर्सर की, जिसमें ये कानून को लागू करवाते हैं। ये असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। देखिए, रक्षक के तौर पर इनका काम बहुत बड़ा है। समुद्र में फंसे लोगों को बचाना हो, किसी तूफान या आपदा के समय मदद पहुंचानी हो या फिर वैज्ञानिकों को उनके रिसर्च में मदद करनी हो, ये सब इनके काम का मानवीय चेहरा दिखाता है। और फिर आती है प्रवर्तक की भूमिका। इसमें वे हमारी समुद्री सीमाओं पर पैनी नजर रखते हैं, तस्करी जैसी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकते हैं और ये पक्का करते हैं कि हमारे समुद्र सुरक्षित और साफ सुथरे रहें। और हाँ, इनके पर्यावरण संरक्षण के काम का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा। हर साल ये कोस्ट गार्ड ये सुनिश्चित करते हैं कि इन दुर्लभ कछुओं को अंडे देने के लिए एक सुरक्षित माहौल मिले। ये दिखाता है कि इनकी जिम्मेदारी सिर्फ इंसानों तक ही नहीं बल्कि समुद्री जीवन तक भी है। इंडियन कोस्ट गार्ड का काम सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। आज ये एक बहुत ही मॉडर्न और दुनिया भर में पहचानी जाने वाली फोर्स बन चुकी है। आज इनके पास गश्त के लिए एक से बढ़कर एक आधुनिक जहाज हैं और आसमान से निगरानी के लिए एयरक्राफ्ट्स का एक बड़ा बेड़ा है।
ये सब मिलकर इन्हें किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रखते हैं। इतना ही नहीं, ये दूसरे देशों के साथ मिलकर नियमित रूप से जॉइंट एक्सरसाइज भी करते हैं, अपनी विशेषज्ञता उनसे साझा करते हैं। इससे न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि पूरी दुनिया की समुद्री सुरक्षा में भारत का योगदान भी बढ़ता है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड सिर्फ एक समुद्री पुलिस नहीं है, ये एक रक्षक है, एक मददगार है और हमारे पर्यावरण का एक प्रहरी भी। लेकिन ठीक समुद्र की तरह चुनौतियां भी लगातार बदल रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में समुद्र के इन प्रहरियों को समुद्री डकैती से लेकर प्रदूषण तक और किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।